हर आदमी अपने बच्चे की शिक्षा को लेके बहुत बड़ा टेंशन में रहता है और उसकी टेंशन से जो पैसा कमा लेती है वो होती है एडटेक कंपनीज। और एडटेक कंपनी की जब बात होती है तो सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है बायजू, जिसके पास शाहरुख खान को एड में रखने के पैसे हैं, जिसके पास फीफा वर्ल्ड कप के लिए पैसे हैं, जिसके पास भारतीय टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने के पैसे हैं। बट टीचर जो उनको पढ़ाते हैं उन पे सबसे कम पैसे खर्च करता है। ये वो कंपनी है जो 100 रुपए की सेल करती है पर 200 रुपए का घाटा करती है, और इतना करने के बावजूद भी इसकी वैल्यूएशन है 1,80,000 करोड़। आखिर भाई साहब ये बायजू है क्या चीज? ये भाई साहब बनी कब थी और ये इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्या वास्तव में बायजू को शिक्षा प्रोवाइड करा रही है या मार्केटिंग के दम पे लूट रही है कि भाई साहब किसी से कुछ भी कैसे भी ले लो? आखिर ये इतनी बड़ी बनी कैसे और आखिर इतने बड़े घाटे में आई कैसे? और इतने बड़े घाटे में आने के बावजूद इसको पैसे मिल रहे हैं तो कहां से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, और क्या बायजू का भविष्य होगा? क्योंकि अब बायजू आईपीओ लाने की भी बात कर रही है, तो जितने भी इन्वेस्टर मित्र हैं कि यार आईपीओ, तो बायजू के बारे में जरूर सुन लेना भैया आईपीओ में लगाना है कि नहीं। और जितने भी पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं सर बच्चे को कुछ शिक्षा तो देनी है, तो बायजू का कोर्स लेने से पहले वीडियो जरूर देख लेना। और अगर आपके पास नहीं है, आसपास अपने यार दोस्त भाई बंधु है, वहां वीडियो को जरूर पहुंचा देना, क्योंकि अंदर आपको बहुत कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट मिलने वाले हैं जो कहीं आपको मिलेंगे नहीं। बायजू एडटेक स्टार्टअप जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है। इसके जो फाउंडर है रविंद्रन बायजू, वो पहले ऐसे बिलियनर टीचर है। हम कहते हैं टीचर की नौकरी से क्या होता है, मार साहब हैं, बहुत कम कमाते हैं, पर ये ऐसे मार साहब हैं जो भी बिलियनियर बन गए, और बिलियन होता है 8,000 करोड़ से ज्यादा। अब तो खैर फिजिक्स वाला में अलग पांडे जी वगैरह ये 2-4 एक बिलियनियर और बन गए हैं, और धीरे धीरे टीचर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ने लग गई है, लेकिन ये पहले थे। वैसे असली जो टीचर है हमारे खान सर है, उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, पर वो इन चक्करों में पड़ते नहीं, वो थोड़ा अलग मोड पे चल रहे हैं, उन पे बात फिर कभी। अभी आते हैं बायजू पे। बायजू को आप जानते हो शाहरुख खान से। शाहरुख खान भाई साहब बायजू के ऐड कर करके उसको काफी फेमस किया। फिर अभी इंडियन टीम की जर्सी देखोगे तो उनको भी स्पॉन्सर किया। 5 साल के लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं उसका स्पॉन्सर बनने पे। और अभी फीफा, जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम तो पहुंच नहीं पाई, पर भारत की एडटेक टीम पहुंच गई, चलो स्पॉन्सर कर देते हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप को भी बायजू स्पॉन्सर कर रहा है। अभी कंपनी तो एडटेक है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, पर हम दोनों पे ही बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इसकी मार्केटिंग पे, क्योंकि इसने फोकस भी उसी पे किया, एजुकेशन पे ज्यादा किया भी नहीं। सेकंड, इसका फोकस जो भी मार्केट में लाइमलाइट में आई है, मार्च 2021 की जब बैलेंस शीट क्लोज होती है उसकी ऑडिट कंपलसरी है सितंबर 2021 तक करना। लेकिन भाई साहब सितंबर 2022 आ गई, तब भी बायजू की बैलेंस शीट पहुंची नहीं एमसीए। तो एमसीए वालों ने कहा भैया चाहते क्या हो, दुनिया को तो सितंबर 21 तक देना है, तुम 18 महीने के डिले कर रहे हो। तब बायजू ने कहा देखो हमारे खाते वाते रेडी हैं, पर हमारा जो ऑडिटर है डिलॉइट, वो कह रहा है भैया इसमें हमको गड़बड़ लग रही है, हम साइन नहीं करेंगे। इस चक्कर में फिर वो धीरे धीरे मैटर सुलटा, कुछ समय लगा, दोनों में रजाबंदी हुई, फिर रिजल्ट आए। पर रिजल्ट आए तो सबके सब शॉक हो गए कि जिस कंपनी का लॉस पिछले साल 298 करोड़ था, वो अब बढ़ के आ गया 4,588 करोड़, यानी 15 गुना। भाई एक साल में 15 गुना लॉस कैसे करवा लिया तुमने? अब बात करते हैं भैया पैसे कहां से कमा रही है और दूसरा खर्च कहां पे कर रही है और इसकी वैल्यूएशन इतनी कैसे हो गई। लेकिन उस पे जाने से पहले ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बीइंग अ सीए फाइनेंशियल में डुबकी मारूंगा तो बाद में निकल नहीं पाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं सर एक चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना। देखो मेरे को वीडियो बनाने की जो इंस्पिरेशन है ना, वो सिर्फ 2 चीजों से मिलती है कि मेरी नॉलेज कितने लोगों तक पहुंची और उनको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं मुझे कमेंट से पता पड़ता है, तो कमेंट करना। कमेंट में आपका प्यार देख के भाई साहब दिल खुश हो जाता है। लाइक करना ताकि यूट्यूब वालों को पता पड़े कि अच्छा, ताकि यूट्यूब वाले भी हमको प्रमोट करें, और सब्सक्राइब करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। क्योंकि देखो सर, जो यूट्यूबर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी कह के चले जाते हैं वो 2-5 मिलियन हो रखे हैं, और हम रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं, तो पता पड़ रहा है कि यहाँ 2-3 लाख में सिमट के रह जाते हैं। तो ये जो हमेशा होता है ना कि ग्लैमर भारी पड़ता है नॉलेज पे, ये मत होने दो चैनल के साथ। एक बार बताओ सब्सक्राइब करके, नहीं भैया नॉलेज की भी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं बायजू के रेवेन्यू पे। देखो 3 साल के रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं। 2019 की बात करें, इनका रेवेन्यू था 1,300 करोड़, फिर 2020 में हो गया 2,381 करोड़, अब इनका रेवेन्यू है 2,280 करोड़, यानी रेवेन्यू डाउन हुआ है। और इनकी रेवेन्यू सेल आती कहां से है? ये कोर्सेज अपने बेचते हैं उनसे आती है, ये 1-to-1 कोचिंग देते हैं उससे आती है, ये जो टैबलेट बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, रिकॉर्डिंग बेचते हैं उनसे, और जो लाइव स्ट्रीम करते हैं इनसे, मेजर रेवेन्यू इनकी इन्हीं से आती है। अब आप बोलेंगे राहुल जी यार आप कह रहे हो कंपनी ऐसी है, लेकिन 2,000 करोड़ की सेल, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। हाँ सर छोटी मोटी बात तो नहीं है, पर ये आखिर में आई कैसे है वो जब करोगे तो आपका खून खौल जाएगा।
बताते हैं आपको ये सेल आई कैसे। ये सेल इनकी आती है, सुपर हाई प्रेशर बनाते हैं ये अपनी सेल्स टीम पे। इनकी सेल्स टीम को कहते हैं BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जिनका काम क्या है कि भैया तुम एक काम करो, तुमको टारगेट है महीने का 2 लाख रुपए का, और 2 लाख की भैया मेरे को सेल ला के दो, और 2 लाख की सेल के लिए तुम्हें साम दाम दंड भेद सच झूठ एथिक इमोरल जो करना पड़े करो, मुझे बस सेल चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो उनके मैनेजर्स हैं एग्जीक्यूटिव को कहते हैं। अभी आप यूट्यूब पे गूगल पे जाके आप देखोगे ना बायजू के मैनेजर सेल्स की रिकॉर्डिंग, बहुत सारी रिकॉर्डिंग, मैनेजर्स गालियां बक रहे हैं कि भैया किसी भी हालत में मुझे तो आज की सेल चाहिए, चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, धमका रहे हैं कि भैया तूने हमारी नौकरी की, अब तो किसी भी हालत में सेल लानी पड़ेगी, तेरी सैलरी रोक लेंगे, तनख्वाह रोक लेंगे, ये कर लेंगे। इतना भयंकर प्रेशर इन पे बनाया जाता है। चलो प्रेशर बनाया, उस प्रेशर में हो सकता है कि आदमी अच्छी सेल भी कर सकता है, हो सकता है सर जी दबाव बनाने से आदमी सेल अच्छी करता है, नहीं, इनके पास पूरी प्लानिंग है। क्यूरेटेड सेल्स पिच होती है, वो क्या होती है आप समझो। ये क्या करते हैं, आपको अलग अलग तरीके से कांटेक्ट करेंगे। कोई आपको कोल्ड कॉलिंग कर देगा, फोन कर दिया, कोल्ड कॉलिंग कर दी, कभी आपको फ्री ट्रायल का ऑफर दे देंगे, भैया फ्री ट्रायल है, कभी शाहरुख खान से कहलवा देंगे, कभी भाई साहब अपने अलग अलग दुनिया भर के ऐड चला देंगे। अब इतना ऐड देख के आप बोलोगे यार कुछ तो अच्छी चीजें कर लो। और इंडिया में एक चीज है भैया, फ्री में कुछ भी दोगे तो फटाफट ट्राई कर लेंगे। फ्री ट्रायल है ना, पैसे थोड़ी ले रहे हैं, सिंपल सी बात है भैया, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, एक बार ऐप डाउनलोड कर लो। आप अपन भोले भले आदमी अपने का ठीक है पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर लेते हैं। डाउनलोड आपने किया, 15 दिन तक आपको क्विज देंगे और आपको मटेरियल देंगे आपके बच्चे को। अब आप बोलोगे बच्चे को अरे 15 दिन फ्री है, 15 दिन इसको खूब काम में ले, 16वें दिन डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, तो बच्चा भैया काम में ले रहा है। अब ये 15 दिन में क्या कर रहे हैं, टेक्निकल कंपनी है, एक एक चीज देख रही है, आपका बच्चा कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन चीज़ 2 बार पढ़ी, कौन चीज़ 3 बार पढ़ी, एक एक चीज़, कौन से टेस्ट में पास हुआ, किस तरह के क्वेश्चन के आंसर ढंग से दे रहा है, किस तरह के नहीं दे रहा है। और पूरा 15 दिन में तो नाप लिया आपको और आपके बच्चे को, और 15 दिन बाद आपसे बात कर रहे हैं कि नमस्कार जी, देखो आपका जो चुन्नू है, ये जो है इसका हमने देखा 15 दिन, देखो यार इस सब्जेक्ट में तो बहुत कमजोर है, ये सब्जेक्ट तो पढ़ता ही नहीं है, इस सब्जेक्ट को तो इतना सा कॉन्सेप्ट पढ़ने में इसने तो 3 घंटे लगा दिए, इस वाले सब्जेक्ट में तो उसके ये नंबर आए। तो भैया उसके नंबर कितने भी आए सेल तुमको कर देंगे। कैसे, उसके नंबर बहुत कम आए, देखो जी तुम्हारा बच्चा तो बहुत कमजोर है, ये तो रह जाएगा, ये तो फेल हो जाएगा, ये तो जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, टेंशन में। एवरेज है तो बोले देखो आपका बच्चा होशियार बहुत है, बस इसको थोड़ी गाइडेंस दे दो, ये आगे बढ़ जाएगा। जो टॉपर है, अरे सर इतना बढ़िया टैलेंटेड बच्चा आपको भगवान ने दिया है, आप इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो तीनों तरह की पिच तैयार है इनके पास, कमजोर है तो भी, एवरेज है तो भी, टॉपर है तो भी। और इनके पास हथियार खतरनाक है। पहला हथियार, अपने बच्चे का करियर नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा, तो पेरेंट्स तो भैया पिघल जाते हैं। दूसरा, चलो तुम नहीं बनाओगे ये रह जाएगा, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, इसके चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, ये निकल जाएंगे, ये रह जाएगा। अरे भैया कंपटीशन भी तो है, और फिर समाज कुछ तो लोग कहेंगे, तो यार भाई साहब आपको लगे मेरा छोरा रह जाएगा, मेरे शर्मा जी का निकल जाएगा, मेरी देवरानी का बेटा निकल जाएगा, ऐसे कैसे निकल जाएगा। तो जिनकी कैपेसिटी होती है वो जेब से, और जिनकी कैपेसिटी नहीं होती उनको ये लोग लोन दिलवा देते हैं। इनकी लोन कंपनी से टाइप है, बोले भाई साहब ये 1.5 लाख का कोर्स ले लो, बोले भाई साहब हमारे तो पैसे ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई साहब टुकड़ों में दे देना, EMI दे देना, कोई टेंशन नहीं है। अब ये सोचते हैं हाँ ठीक है यार 1.5 लाख का कोर्स है, कंपनी है 15-15 हजार करके दे देंगे। उनको ऐसा बताया नहीं गया कि तुमको लोन दिलवा रहे हैं, तुमको कहते हैं बस तुम तो ये कागज वगैरह साइन कर दो, तुम आराम से कर दो, कोर्स ले लो, और ये कोर्स लेने के बाद तुम 10 टुकड़ों में दे देना। आपको लग रहा है कि मैं 10 टुकड़ों में पेमेंट कर रहा हूँ, आपने पहले दिन जो साइन किया आपको लोन मिल गया, आपका लोन हो चुका है बैंक से, अब आपकी EMI कट रही है वो, और ब्याज तक लग रहा है उस पे, और आपको हवा ही नहीं है। ऐसा बेवकूफ बना के, आपको इमोशनल करके, कुछ लालच देके, कुछ डरा के, और झूठे सच्चे लोन दिला के आपको धीरे धीरे सेल करवाई गई है। तो ये 2000 करोड़ की सेल है, ये भी ऐसी है। और तीसरा जो असली रॉकेट बनाया ना, ये असली रॉकेट बना कोविड में स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, बच्चे क्या करें, बायजू ने कहा भैया यही तो मौका है, और भयंकर मार्केटिंग की, और हमको जब ले दे के एक ही ऑप्शन मिला तो हमने कहा चलो यही कर लेते हैं। तो इनकी जो सेल वास्तव में उड़ी है वो कोविड के चक्कर में उड़ी है। पहले बायजू अकेला था, फिर तो अनअकैडमी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, 4-5 तो कंपटीशन एडटेक में ही आ गए। फिर उसके अलावा जो फिजिकल वाले थे उनको लगा यार ये काम बढ़िया है, तो फिजिकल वालों ने भी ऑनलाइन लेना चालू कर दिया। तो पहली बात ऑनलाइन के इनके कंपटीशन बढ़ गए। दूसरा, बच्चा परेशान हो गया लैपटॉप पे बैठा बैठा, उसने कहा मैं तो फिजिकल जाके क्लास में ही पढ़ूंगा। तो अब जब रियलाइज हुआ
तो ये सेल डाउन होने लग गई। दूसरा, ये जो कांड कर रहे थे धीरे धीरे, अभी तो अंदर में थे, अब बाहर आने लग गए। लोगों को समझ में आने लग गया यार बाईजू तो गलत कर रहा है, यार बाईजू का कोर्स लेके हमारे बुआ जी के लड़के को तो फायदा ही नहीं हुआ, तो हम क्यों लें। तो इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लग गई, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ होने लग गया। तो धीरे धीरे इसकी सेल अप डाउन होने लग गई है और इसके उठने के अब ज्यादा आसार नहीं है। ऑल्दो रविंद्रन बाईजू कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हमारी रेवेन्यू उड़ेगी, 10,000 करोड़ की रेवेन्यू करके देंगे, अभी हम बस दिखा नहीं रहे, लेकिन हमें लग रहा है डाउट। दो कारण इसकी रेवेन्यू घटने के जो रविंद्रन बाईजू खुद कहते हैं वो ये है कि देखो हमने क्या किया, हमने अकाउंटिंग का मेथड चेंज कर दिया जी। पहले हम 2 लाख का कोर्स लेते थे तो इसी साल बुक कर देते थे, अब हमने कहा नहीं 2 लाख का कोर्स है और 2 साल का कोर्स है तो 1 लाख अभी करेंगे, 1 साल अभी करेंगे, तो हमारे पास रेवेन्यू तो खूब है, पैसे तो हमने खूब कमाए हैं, लेकिन वो थोड़ा अकाउंटिंग के चक्कर में आगे पीछे हो गए, अगले साल देखना क्या देते हैं। दूसरा चेंज क्या हुआ कि ये जो लोन दिलाते थे ना बच्चे को, जैसे 1.5 लाख का लोन है, अब 2.5 लाख का लोन दिला दिया, उस पर जो ब्याज था वो बाईजू खुद ही जेब से देता था, तो उसको खर्चे में नहीं दिखाते थे। तो ऑडिटर ने कहा भैया इसको खर्चे में दिखाओ, तो जैसे ही वो खर्चा बढ़ा और इनकम आदि गई, इस चक्कर में इनकी रेवेन्यू लो है, ऐसा बाईजू रविंद्रन खुद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया खर्चा किधर किया इन्होंने खर्चा, तो खर्चा सुनो साहब, इनका जो पिछली साल खर्चा था वो था 2873 करोड़ का, जो अब की बार खर्चा हो गया 7027 करोड़ का, खर्चा हो गया लगभग 2.5 गुना। और इसमें एडवर्टाइजिंग जो 900 करोड़ की किया करते थे, भाई साहब कर रहे हैं 2250 करोड़ की। अब आप बोलो सर इनका मेन काम है टीचिंग, टीचर्स को कितने देते हैं पता है, 300 करोड़ रुपए, तो टीचर्स के हैं 300 करोड़ और उस बात की मार्केटिंग के हैं 2200 करोड़। एम्प्लॉय बेनिफिट पे पिछली बार इनको सैलरी वैलरी कम देते थे 420 करोड़, अब इन्होंने कहा भैया एम्प्लॉय आजकल रुकते नहीं, क्या करें, तो उनको पैसे बढ़ाने पड़ गए, बाकी सभी चीजों पे खर्च करना पड़ गया, तो वो टोटल हो गया 1943 करोड़। खर्चा समझ में आ गया, रेवेन्यू समझ में आ गई, तो बैलेंस क्या बचा, लॉस। अब लॉस कहां से आ रहा है, इनकी एक शानदार कंपनी है भाई साहब, आपने सबने नाम सुना होगा, व्हाइट हेड जूनियर करके। वो कंपनी कहती थी 6 साल के बच्चे को भैया हमें ना कोडिंग सिखा देंगे। इनका 9 साल का एक बच्चा है वुल्फ गुप्ता, ऐड देखना, अभी मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट पे, हमारे एडिटर साहब दिखा देना। वुल्फ गुप्ता वो 9 साल का बच्चा है, कभी उसको 1.25 करोड़ का पैकेज लगता है, कभी उसको 150 करोड़ का पैकेज लगता है, कभी कोई 9 साल का बच्चा टेडेक्स पे टॉक देने जाता है। ऐसी फेक स्टोरी बना बना के चलाई कि बच्चे कोडिंग सीख जाएंगे, बच्चे कोडिंग सीख जाएंगे। और इंडिया में पेरेंट्स की आदत है कि भैया इनको शो ऑफ करने की आदत है, कि हमारा बच्चा, हमारी आदत है ना, कोई मेहमान आता है, बच्चा आओ इसको पोएम सुनाओ, दिखाए हमारा बच्चा क्या क्या करता है, तो बोले हमारे बच्चे को तो कोडिंग भी आती है। तो इस चक्कर में भाई साहब ऐसा गेम चलाया और बोला हमारा बच्चा कोडिंग कर रहा है। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि सर व्हाइट हेड जूनियर से हमारा बच्चा कोडिंग कर रहा है, कोडिंग के नाम पे उसने कोडिंग भी कर ली, ऐप भी बना दिया, उसके बाद क्या करना है, उसको हवा भी नहीं कि करना क्या है, बस तुक्के में वो ऐप बनाने बैठता है, टीचर बोलती है इस पे क्लिक करो, इस पे जोड़ दो, इस पे घटा दो, उसने कर दिया, ऐप बन गया। बेसिक तो उसको आता ही नहीं है। तो 1 साल के बाद जब लोगों को पता पड़ा कि भैया तो पैसे जा रहे, रहा तो कुछ नहीं रहा, तो धीरे धीरे व्हाइट हेड जूनियर की भी हालत खराब होने लगी। व्हाइट हेड जूनियर का हाल ये है भैया, 326 करोड़ का तो उसका रेवेन्यू है और लॉस उसका 1548 करोड़। ये 100 रुपए कमाता है और 500 रुपए खर्च कर देता है, इतना बढ़िया आदमी है। अब क्या हालत है, अब चारों ओर से पंगा आ चुका है, सेल बढ़ नहीं रही है। इसने जितने एक्विजिशन किए, $1 बिलियन में आकाश खरीद लिया, आकाश इंस्टीट्यूट जो है, जो पहले फिजिकल था, वो अब बाईजू ने खरीद लिया 1,08,000 करोड़ रुपए में। उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे हैं, ग्रेट लर्निंग ऐप है, उसको 600 मिलियन में, 300 मिलियन में, व्हाइट हेड जूनियर अभी शॉपिंग पे निकला हुआ है। तो जितने पैसे इन्वेस्टर से उठाए थे वो सारे के पैसे इधर शॉपिंग में लगा दिए। रेवेन्यू भाई साहब कहीं से आ नहीं रही, बाहर के एरिया से, इंडिया से बाहर, यूएस में और बाकी जगह से फिर भी रेवेन्यू आ रही है, पर वहां जो प्रॉफिट आ रहा है वो इतना सा है और यहाँ जो इतना बड़ा लॉस है वो कवर कर ही नहीं पा रहे। तो इसके चक्कर में इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब आप बोलोगे राहुल जी इतना लॉस है, पैसा आ कहां से रहा है? सर इन्वेस्टर पैसा देते हैं, इन्वेस्टर सोचते हैं आज नहीं तो कल कमाएगा, ले पैसा, लेकिन अब इन्वेस्टर को भी समझ में आ गया, तो नए इन्वेस्टमेंट इनको मिल नहीं रहे हैं और पुराने इन्वेस्टर इनसे धीरे धीरे हाथ खींच रहे हैं। उनको सीधी वार्निंग दे दी है भैया प्रॉफिट में आओ तो आओ, नहीं तो छोड़ देंगे। तो प्रॉफिट में आने के लिए अपने खर्चे काट रहे हैं, मार्केटिंग का खर्चा थोड़ा इन्होंने कम किया है और अभी 2500 एम्प्लॉय को ये नौकरी से निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी ये जो स्टार्टअप वर्ल्ड में ये हो क्या रहा है, इनको पैसे क्यों नहीं मिल रहे, इस पे आपका भाई ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बना चुका है, उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या स्टेज पे दिखा देंगे, तो वो आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये थी बाईजू की पूरी कहानी। इसमें कुछ समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में पूछो, और कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसपे कोई कहानी चाहिए तो मुझे बताओ। अपना काम क्या है, बिजनेस की और एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसी ऐसी कहानी आपको सिखानी है ताकि आपको पता पड़े मार्केट में हो क्या रहा है। आप अगर एक बिजनेसमैन है तो कुछ सीख सके कि कंपनियां करती कैसे है, और अगर आप एक कस्टमर है तो इनके जाल में फंसने से बचे, ये बताने का मेरी पूरी वीडियो का मकसद रहता है। तो सब्सक्राइब मैंने आपको बोला था, दोबारा याद दिला रहा हूं, कर देना। ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म करते हैं।
आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि राहुल जी बिजनेस की नॉलेज बहुत बढ़िया है, इसके बारे में और कैसे जाने, मैं क्लास लेता हूँ 4 घंटे की, व्यापारी टू सीईओ। वो क्या है, उसमें क्या पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं, उस पर अलग से वीडियो है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ रजिस्टर्ड कीजिए और अपन लाइव मिलते हैं 4 घंटे और बिजनेस की बारीकियों को समझते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।